सचेतन सचेतन। परमात्मा के प्यारे भक्तों, आज का विषय जीवन और मृत्यु भाग नंबर 1 है। श्रोताओं, धर्म के ठेकेदारों ने जन्म व मृत्यु के संबंध में अनेक प्रकार के भ्रमों को फैला दिया है, जिसके कारण व्यक्ति भयभीत है। इन भ्रमों में एक भ्रम यह भी है कि मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों का चक्कर लगाता है। यह असत्य है व निराधार है और साथ ही सृष्टि क्रम के विरुद्ध है। यह हम मानते हैं कि मनुष्य जीवन अमूल्य है, जबकि सत्य यह है कि प्रत्येक जीव का दोबारा जन्म उसी योनि में होता है, किसी दूसरी योनि में नहीं होता। लेकिन नर मादा हो सकता है और मादा नर हो सकती है, क्योंकि आत्मा के साथ कारण शरीर भी होता है। यदि आत्मा का विभाजन हो जाए तो आत्मा और चेतना तो परमात्मा में और कारण शरीर प्रकृति में विलीन हो जाते हैं, जिसकी वजह से सृष्टि क्रम ही रुक जाएगा। अतः ऐसा नहीं होता। सृष्टि क्रम में आत्मा, परमात्मा और प्रकृति का कभी नाश या अभाव नहीं होता। भक्तों, मृत्यु से भय का कारण जीवन को न समझना है। मनुष्य जीवन की गति के साथ चलने की बजाय जीवन की गति को ही बदलने की कोशिश करता रहता है। यह कोशिश जीवन के अपरिचित होने के कारण करता है और इस कोशिश के कारण वह जीवन को नहीं जान पाता और जीवन को न समझने के कारण ही मृत्यु से भी अनजान रहता है। जीवन व मृत्यु से अनभिज्ञ होने के कारण धर्मगुरु समाज का एक लंबे समय से शोषण करते आ रहे हैं। जीवन एक परम शक्ति है और शक्ति का कभी अभाव व नाश नहीं होता। जब शक्ति पकड़ में आ जाती है तो साकार हो जाती है और जब पकड़ से छूट जाती है तो निराकार हो जाती है। इस निराकार शक्ति को हम मृत्यु कहते हैं। जैसे जब सूर्य दिखाई देता है तो दिन होता है और जब सूर्य दिखाई नहीं देता तो रात कहते हैं। इस रात होने का अर्थ यह तो नहीं है कि सूर्य का अस्तित्व खत्म हो गया। दिन और रात के बीच में एक आवरण होता है, जिसके कारण यह अलग अलग होते हैं। जब शरीर जीवन शक्ति को बांधे रखने में असमर्थ हो जाता है तो उसे हम मृत्यु कहते हैं। मनुष्य के जीवन में मृत्यु का महत्व जब तक रहता है जब तक मैं रहता है। यहाँ पर मैं का अर्थ होता है मालिक होना, उस चीज़ का जो कभी अपनी थी ही नहीं। भक्तों, जब मनुष्य को भीतर में मौत की आवाज़ सुनाई पड़ने लगे तो बाहर भी मौत के कदमों की आवाज़ होने लगती है। जब जवानी में मन भरा होता है वासनाओं से, कामनाओं से और बड़े सपने मनुष्य में बसे होते हैं, उन्हीं सपनों को, वासनाओं को अपने चारों ओर फैलाता रहता है। पुरुष स्त्रियां में उलझ जाते हैं और स्त्रियां पुरुषों में उलझ जाती हैं। लेकिन एक घड़ी आती है जब तुम्हारे भीतर की जीवन ऊर्जा सिकुड़ने लगती है, जब तुम्हारे पत्ते झड़ने लगते हैं, जब तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगती है, जब तुम्हारे पैर कांपने लगते हैं, जब मौत दस्तक देने लगती है, तब तुम्हें चारों तरफ जगत में मौत ही मौत दिखाई देती है। और इसे मौत के दौरान न तो किसी ने देह से निकलता देखा है, न ही यह पता कि वह काला है कि पीला है। मृत्यु के समय
न वह आता दिखाई दिया और न जाता दिखाई दिया। वह तो सदा है, न आता है न जाता है। जब तुम मृत्यु से गुजरते हो उस समय सिर्फ देह से उसका संबंध छूट जाता है। जैसे बल्ब फूट गया तो तुम सोचते हो कि बिजली कहीं चली गई, बिजली तो वहीं है, सिर्फ बल्ब से संबंध छूट गया। अब रोशनी नहीं हो रही और उसका कोई आवागमन नहीं है। भक्तों, मृत्यु जन्म की क्रिया की प्रतिक्रिया का परिणाम है। मनुष्य यदि जीवन की किसी कड़वी सच्चाई को जानता है तो वह मृत्यु है। इस सच्चाई को जानते हुए भी मनुष्य इसकी तरफ पीठ करके खड़ा हुआ है। वह मृत्यु के बारे में कुछ भी जानता नहीं। मृत्यु मनुष्य के नाम से ही कांप जाता है। संसार का प्रत्येक आस्तिक व नास्तिक यह जानता है कि मृत्यु सत्य है, लेकिन हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि जब मृत्यु का समय आए तो उस समय होश हवास में मृत्यु का आलिंगन करें।